नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली से देखकर व्यक्ति बिजनेस करेगा या जॉब करेगा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बचपन में ही बच्चे की कुंडली देखकर कैसे एक ज्योतिषी बताते हैं कि बच्चा आगे जाकर व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। यदि माँ बाप को बचपन में ही पता लग जाए कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा तो पेरेंट्स उसकी शिक्षा उसी डायरेक्शन में करने की सोचते हैं। जैसे कुंडली से पता चले कि यदि बच्चे ने नौकरी ही करनी है तो बच्चे की एजुकेशन, कंपटीशन की तैयारियां उसी प्रकार से करते हैं। यदि कुंडली में लिखा है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो एजुकेशन तथा धन की व्यवस्था यानी कि धन को जोड़ना पहले से ही शुरू कर देते हैं। बिजनेस का अर्थ है अपनी मेहनत के बल पर धन कमाना। बिजनेस में धन लाभ अधिक होता है और नौकरी में एक फिक्स इनकम होती है। बिजनेसमैन की कुंडली में धन योग बहुत अधिक होते हैं। सेकंड हाउस मनी सेविंग का है, धन संचय का है। 11th हाउस सभी प्रकार के लाभ का भाव है। 5th हाउस व 9th हाउस लक्ष्मी के भाव हैं। 5th भाव, 9वां भाव त्रिकोण भाव है तथा त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। जिसकी कुंडली में लगन सूर्य व चंद्र बलि हों तो ये व्यक्ति बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं। इनके साथ यदि 9th हाउस 9th लॉर्ड यानी कि भाग्य भाव व भाग्येश भी बलि हों तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लगन हमारा शरीर है। 10th भाव कर्म भाव है। ज्योतिष के नियम के अनुसार 3 भाव आगे बैठे हुए और 3 भाव पीछे तक बैठे हुए सभी ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। व्यक्ति के 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे 5 या 5 से अधिक ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति में डिसीजन पावर अधिक होती है। फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकता है। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए फ्यूचर की प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार यदि 10th भाव 10th हाउस कर्म भाव से 3 भाव आगे तक या 3 भाव पीछे तक 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं करता है, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस, स्वतंत्र बिजनेस करता है। लेकिन यदि कुंडली में शनि बलि हो, 6th हाउस 6th लॉर्ड बलि हो तो व्यक्ति नौकरी ही करता है। शनि नौकरी का कारक है। सेकंड पॉइंट,
यदि कुंडली में धन योग देखें, धन योग अधिक हैं, तभी बिजनेस कर सकता है। कुंडली का सेकंड हाउस धन भाव है तथा धन का विचार सेकंड हाउस से ही किया जाता है। कुंडली का लाभ भाव यानी 11th हाउस लाभ भाव होता है तथा 11th हाउस से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कुंडली का 5th हाउस 9th हाउस लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। कुंडली में यदि सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस का संबंध चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा या राशि परिवर्तन से बनता है तो ये धन योग होते हैं। कुंडली में जितने अधिक धन योग होंगे, व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की संभावनाएं अधिक ढूंढता है। थर्ड पॉइंट, कुंडली में थर्ड हाउस साहस, पराक्रम व ऊर्जा, एनर्जी का विचार किया जाता है। थर्ड हाउस का कारक ग्रह मंगल है। मंगल भी साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक है। थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड का व कारक का यदि कुंडली में बली हो तो व्यक्ति में ऊर्जा अधिक होती है, मेहनती होता है तथा रिस्क पावर भी बढ़ जाती है। बिजनेस करने के लिए रिस्क पावर अधिक होनी चाहिए। अतः कुंडली में थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड व मंगल को बली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली में 9th हाउस भाग्य भाव है, इसलिए कुंडली का 9th हाउस, 9th लॉर्ड बली होना चाहिए। 9th हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए तथा 9th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में स्थित होना चाहिए। थर्ड हाउस में स्थित भाग्य का स्वामी भी भाग्य में वृद्धि करता है। 9th लॉर्ड का त्रिक भाव में यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित होना बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। सूर्य 9th लॉर्ड सूर्य से अस्त ना हो, नीच राशि में स्थित ना हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, क्योंकि यदि भाग्य खराब होगा तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं कर सकता है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ये सभी नियम नेटल चार्ट यानी कि D1 के अलावा हमें D9 में नवमांश कुंडली में भी जरूर देखने चाहिए। अब मैं आपके सामने एक कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। इस व्यक्ति का जन्म 23 अक्टूबर 1980 को दोपहर 12:35 में दिल्ली में हुआ है। कुंडली में धनु लगन है तथा मीन राशि है। कुंडली के दशम भाव में यानी कि 10th हाउस में 3 भाव आगे तथा 3 भाव पीछे तक 7 ग्रह बैठे हुए हैं। इसी प्रकार लगन के 3 भाव आगे तक तथा 3 भाव पीछे तक 7 ग्रह स्थित हैं। इस व्यक्ति ने सन 2006 में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और ये आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कुंडली में धन भाव तथा साहस भाव व ऊर्जा के भाव से लग्नेश की युति 10th हाउस में हो रही है। कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में भाग्येश के साथ युति कर रहा है, यानी कर्म भाव से, कर्म से, मेहनत से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कुंडली में गज केसरी योग भी बना हुआ है। भाग्येश सूर्य लाभ भाव में स्थित है तथा लाभेश भाग्य भाव में स्थित है। 9th लॉर्ड व 11th लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये एक महायोग है जो अपनी महादशा अंतर्दशा में लाभ देगा। भावात भावम नियम के अनुसार 11th लॉर्ड अपने से 11th हाउस में यहाँ स्थित है। अपनी दशा अंतर्दशा में भाव के शुभ फलों में वृद्धि जरूर करेगा।
शुक्र की महादशा समाप्त होने के बाद सूर्य की महादशा आएगी। सूर्य भाग्येश है तथा लाभ भाव में 10th लॉर्ड से युति कर रहा है, जो कि एक धर्मा कर्माधिपति योग है, जिससे व्यक्ति सूर्य की दशा में बिजनेस में बहुत उन्नति करेगा तथा धन लाभ भी प्राप्त करेगा। नमस्कार।